आखिर गंगा जल पर क्यों मचा है घमासान? शंकराचार्य के बयान से क्यों तिलमिलाई योगी सरकार? जल स्नान के लिए धारा आ रही है, उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। आज इस नाले के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं क्या? नहीं, सर्वेक्षण नहीं, ये अभी खबर चल रही कई दिन से, तो वही आज हम लोग देखने आए थे हकीकत क्या है यहाँ। ये गंदा नाला आ रहा है, यहीं उसका पानी फिल्टर और गंगा जी छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि थोड़ा गंदगी जा रही है उसमें। आप लोग देखिए ना। नहीं, यहाँ के लोकल लोग आप लोग हैं तो हम लोकल नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पंचायती राज विभाग से लगाए गए हैं गंगा सेवा दूत। अच्छा, गंगा जल की शुद्धता को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा का पानी अब नहाने लायक नहीं है। इस पर शंकराचार्य ने योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि योगी सरकार श्रद्धालु की आस्था के साथ धोखा कर रही है। जल स्नान के लिए धारा आ रही है, उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और इसी को लेकर अब योगी जी और शंकराचार्य के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। आइए आपको बताते हैं योगी आदित्य ने क्या कहा। लखनऊ विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि गंगा का पानी पूरी तरह से स्वच्छ है और इसको लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर ध्यान न दें। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक का दुष्प्रचार है। इस संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। शंकराचार्य और संत समाज का भी गुस्सा निकलकर सामने आया है। आइए आपको बताते हैं। शंकराचार्य ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर गंगा जल साफ है तो सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दावे कर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रोड के बीच में लोगों को वहां पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। एनजीटी ने कहा है, अखबारों में छपा है कि स्नान और आचमन योग्य जल नहीं है। तो इस बारे में हमारा यह अनुरोध है यहाँ की सरकार से भी और माघ मेला के अधिकारियों से भी, कुंभ मेला अधिकारियों से भी, कि वे हर घाट से सैंपलिंग करवा करके रोज की रोज रिपोर्ट। कई श्रद्धालु ने भी गंगा के पानी की गंदगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि गंगा जल नहाने के लायक है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक की रिपोर्ट और साधु संत ने चेतावनी दी है, कुछ और ही कहानी कह रही है। विपक्ष ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठ फैला रही है। अगर गंगा जल वास्तव में साफ है तो सरकार स्वच्छ की जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी चाहिए। जनता क्या सोच रही है? इस विवाद के चलते श्रद्धालु असमंजस के पेश में है। तो क्या श्रद्धालु सरकार के दावे पर भरोसा करे या खुद सतर्क रहे? आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। इंडियन न्यूज 20 के साथ जुड़े रहें, जहां हर खबर आपके लिए आपकी जुबान में हम लेकर हाजिर हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।